अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिस इज़ जमील अहमद ख़ान यूट्यूब चैनल एंड आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। और मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोग खुश रहें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहिए। और सभी लोग उन सभी लोगों की दुआ में रहिए, दुआ करिए उन लोगों के लिए जो जुल्म का शिकार है प्रेजेंटली। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। जो पिछले हफ्ते मैंने ट्रेड ली थी। भाई लोग बहुत पूछ रहे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड रोज़ डालो, रोज़ नहीं आते वीडियोस। जब भी मैं ट्रेड लिया उसको स्क्वेयर अप किया उसके बाद डालूँगा मैं। और हलाल और हराम स्टॉक्स कैसा आइडेंटिफाई करना उसके बारे में भी मेरे को पूछे लोग। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया मैं, जो कि 50 मिनट्स की है। वो ज़रूर देखें आप। थोड़ा टाइम निकालना पड़ता, थोड़ा अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ता और टाइम निकालना पड़ता, तभी आप सीखोगे, वरना आप सीख नहीं सकते। तो अपना टाइम निकालिए आप बिज़ी शेड्यूल में से और इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह ताला फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी थोड़े थोड़े वीडियोस में लाता रहूँगा। तो चलिए हम पिछले हफ्ते की जो मैंने ट्रेड लिया था और उसमें मुझे तकरीबन अप्रॉक्स 6000 का मुझे लॉस हुआ। लॉस की वजह भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आगे जाके। और क्या समझ के मैंने ट्रेड ली थी और किस में ली थी ट्रेड, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ट्रेड मैंने किस में ली थी? सबसे पहले BEL क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है जो डिफेंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना माल सप्लाई करती है, जैसा कि DRDL है, DRDO है। और ट्रेड लेने की वजह, पिछले कुछ दिनों पहले इसको 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला और आगे भी पाइपलाइन में कईयों ऑर्डर्स इसके पाइपलाइन में है। और ये स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से आगे भागेगा, तो इसके ऊपर ज़रूर व ज़रूर हमारी नज़र रहना। तो मैंने ट्रेड कब ली थी? 12 अक्टूबर को तकरीबन 11:22 पे मैंने ट्रेड ली थी। क्या प्राइस पे ली थी? 138.40 के प्राइस पे, और 1300 क्वांटिटी मैंने ली थी। और बेची कब मैंने? 20 अक्टूबर को, यानी कि पिछले जुम्मा को सेल की थी। क्या प्राइस पे? 134.00 पे। और मेरा नुकसान इसमें 6000 का नुकसान हुआ। 5700 का इसमें नुकसान हुआ, और चार्जेस और टैक्सेस मिला के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 6000 का लॉस हुआ इसमें। तो आइए हम जानते हैं ट्रेडिंग BEL की वजह, किसमें मैंने ट्रेड ली थी। तो दोस्तों ये है BEL का 15 मिनट का चार्ट। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था, BEL मैंने लेने की वजह, इसको 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला पिछले, और पाइपलाइन में 2024 के पहले क्वार्टर में इसको बहुत ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ये कंपनी डिफेंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना माल सप्लाई करती, इलेक्ट्रिकल्स की कंपनी है ये। और ये बहुत, इसके ऊपर आपको नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा रिटर्न हमको दे सकता है ये स्टॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने ट्रेड ली थी 12 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को 11:22 पे मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ये लोकेशन पे। अगर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, तो आपको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, ऑर्डर मिला और ये इजीली 1-2 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाएगा मेरा 140 का। मैं 140 के नीचे, यानी कि 139.50 का मैंने ₹1 का टारगेट लगाया था। ₹1 का मैंने टारगेट लगाया था, और होल्ड
होल्डिंग्स पे मैंने रखा था इसको, और ये अटेम्प्ट भी किया 138.40 से वो गया उसी दिन 138.80 तक। उसके बाद उसके दूसरे या तीसरे दिन 138.95 तक उसने अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा 40 या 50 पैसे का डेफिसिट है तो ये कवर कर लेगा कुछ दिनों में। लेकिन हुआ क्या, उसके दूसरे दिन इज़राइल और हमास के बीच में जंग हुई। इज़राइल ने हमास के जितने भी टेरिटरीज है उसको जो है अटैक किया, एयर स्ट्राइक्स लगाया, जिसकी वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ। ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर गया। और आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट और तमाम जितने भी दीगर स्टॉक मार्केट्स हैं वो पूरे गिर रहे हैं। उसकी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वार की सिचुएशन हुई पड़ी है और भारी सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत गिर गया। मैंने अपने स्टॉप लॉस 134.50 का स्टॉप लॉस लेके चला था मैंने, और जुम्मा के दिन 134.50 पे मैं निकल गया और 130 मेरे को नुकसान हुआ। अराउंड 6000 रुपीज़ का मेरे को नुकसान हुआ, इसमें 6000 रुपीज़ का लॉस हुआ। और वजह क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। और अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का डेली चार्ट, अगर आप देखें डेली चार्ट देखें तो भारी गिरावट हमको दिख रही है। ये पूरी गिरावट हमको दिख रही है। आज तो भयानक तरीके से माल गिरा और ये सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो हमको आगे चल के 18,500 तक भी निफ्टी 50 गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरी अगर राय बोले तो कुछ दिनों तक, जब तक कि ये इज़राइल हमास का मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, हमको इससे दूर रहना। और जब रिकवर होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम जितना भी लॉस हमारा हुआ उसको भी रिकवर कर लेंगे और जो है हमारे प्रॉफिट्स को हम जारी रखेंगे। तो ये बात थी, क्योंकि पिछले दिनों में भी हमारे रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था, इसी तरह मार्केट रिएक्ट की और बहुत बुरी तरह गिरी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बार भी मार्केट गिरेगी और हम फूक फूक पे कदम रखना है। मेरा मानना है तो कुछ दिन तक आप अवॉइड करिए ट्रेडिंग, और जब मार्केट सही हो जाएगी, रिकवर करेगी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हट जाएंगे और इज़राइल हमास का जब भी मसला सही हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह ताला फिर घुसने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ट्रिकी बिज़नेस है। ये बहुत आपको ग्लोबली अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा मार्केट में, और इंटरनेशनली अवेयर रहना पड़ेगा। और नेशनली भी हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं। अगले महीनों में इलेक्शन है, हमारे तेलंगाना के भी इलेक्शन है और 2024 में एमपी के इलेक्शन है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली। नेगेटिवली रिएक्ट करेगा तो हमको दूर रहना है, पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा तो उसका फ़ायदा उठाना। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह वीडियोस लाता रहूँगा, और पुराने हमारे वीडियोस जितने भी हैं वो आप देखिए और इससे आप कोशिश करिए सीखने की, समझने की, इससे आप कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सीखिए और शेयर करिए। दैट्स इट। आई विल बी बैक इन द अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ।